दोस्त, जरा सोचिए, जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात करना चाहते थे लेकिन शब्द ही नहीं निकले, या फिर बोले भी पर सामने वाला जुड़ ही नहीं पाया, और फिर उस छोटी सी बातचीत का असर आने वाले कई दिनों तक आपके मन पर बना रहा। किसी मुलाकात का असर सिर्फ 30 सेकंड में तय हो जाता है। यही 30 सेकंड आपके लिए एक नई शुरुआत भी बन सकते हैं, या फिर एक मिस्ड मौका भी। लेकिन अगर मैं कहूं कि लोगों से बात करने की यह कला सीखी जा सकती है, और वो भी छोटे, आसान लेकिन बेहद असरदार ट्रिक्स से, तो दोस्त, यही है इस किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन का जादू। लेल लॉन्डेस बताती हैं कि कैसे कुछ छोटे छोटे हाव भाव, एक सही मुस्कान या एक शब्द का तरीका आपके रिश्तों, आपकी पर्सनैलिटी और आपके करियर सबको ऊंचा उठा सकता है। यह किताब हमें सिखाती है कि बात करना सिर्फ आवाज का काम नहीं, बल्कि एक कला है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो बिजनेस लीडर हो, कोई सेल्समैन या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर, उनकी बातों में कुछ तो ऐसा होता है जो दिल को छू जाता है। वो सिर्फ क्या बोलते हैं ये नहीं, बल्कि कैसे बोलते हैं ये भी मायने रखता है। यही फर्क एक आम बातचीत और एक असरदार बातचीत में होता है। लेल कहती हैं कि हर बातचीत, हर मुलाकात, हर स्माइल एक निवेश है, और इस निवेश का ब्याज आपको रिश्तों के रूप में, भरोसे के रूप में और सफलता के रूप में वापस मिलता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान अपने आसपास के लोगों को सिर्फ अपने बात करने के तरीके से प्रेरित कर सकता है, तो उसकी जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत बन सकती है। दोस्त, इस किताब का सार यही है, हर इंसान को बात करने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि ये कला आपकी किस्मत बदल सकती है। आप किसी से बात करने जाते हैं, वो आपका बॉस हो सकता है, कोई नया क्लाइंट या फिर आपकी क्रश। पहले कुछ सेकंड ही असली इम्तिहान होते हैं। लेल कहती हैं, उस पल में आपका चेहरा, आपकी आंखें और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती हैं। वो कहती हैं, आपका चेहरा आपकी कहानी बताता है, उससे पहले कि आपके होंठ कुछ कहें। इसीलिए पहला नियम है, पहली झलक ही आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेलर होती है। जब आप किसी से मिलें तो एक गहरी, सच्ची मुस्कान दें, पर वो मुस्कान बनावटी नहीं होनी चाहिए। उसे दिल से महसूस कीजिए, ऐसा लगे जैसे आप उस व्यक्ति से सच में मिलकर खुश हैं। याद रखिए, चेहरे से निकली मुस्कान दिल तक जाती है। अब मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में हैं, सामने बैठे व्यक्ति से आप पहली बार मिल रहे हैं। अगर आप मुस्कुराते हुए हल्का सा सिर झुकाकर गुड मॉर्निंग कहते हैं और आपकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हैं, तो बिना एक शब्द बोले ही आपने पॉजिटिव इंप्रेशन बना दिया। लेकिन अगर आपकी मुस्कान जल्दबाजी में आई और चली गई, तो वो असर खो देती है। लेल इसे कहती हैं द फ्लड लाइट स्माइल, यानी ऐसी मुस्कान जो सबके लिए खुली हो, पर एक पल के लिए किसी एक व्यक्ति को महसूस कराए कि आप उसी पर ध्यान दे रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे एक बार मिलने के बाद हमेशा के लिए याद रखें। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं, 2 मिनट बात करते हैं और फिर वो हमें भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे दिल को छुआ होता है, न कि सिर्फ हमारे कानों को। लेल कहती हैं, जब आप किसी से बात करें तो ऐसा महसूस कराएं कि वो इस पल में सबसे ज्यादा जरूरी इंसान है। यही है बिग बेबी पिवट ट्रिक, यानी जब आप किसी से बात करते हैं तो अपना पूरा शरीर, अपनी आंखें, अपना ध्यान उस व्यक्ति की तरफ मोड़ लीजिए। ऐसा लगे जैसे उस वक्त आप उसी दुनिया में हैं। एक छोटा उदाहरण सोचिए, आप एक शादी में हैं, भीड़ बहुत है, संगीत चल रहा है, सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो आपको लगता है कि उसने बाकी सब शोर को बंद कर दिया। वो बस आप पर ध्यान दे रहा है, उसकी आंखें आपसे जुड़ी हैं, वो आपकी हर बात ध्यान से सुन रहा है। उस पल आप खुद को खास महसूस करते हैं।
यही है इंसानों को जोड़ने की असली ताकत। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, जो आपकी बातों से पहले बोलती है। लेल कहती हैं, अगर आप किसी कमरे में घुसते हैं और आपकी चाल आत्मविश्वास से भरी है, आपकी गर्दन सीधी है और आपका चेहरा खुला है, तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। पर अगर आप कंधे झुकाकर, फोन देखते हुए या नर्वस होकर अंदर जाते हैं, तो आपका दिमाग चाहे कितना भी स्मार्ट हो, वो नजर नहीं आएगा। इसलिए याद रखिए, आपका शरीर भी बोलता है, और कभी कभी शब्दों से ज्यादा असरदार ढंग से। अब चलिए बात करते हैं उस कला की जो हर रिलेशनशिप में काम आती है, लिसनिंग, यानी सुनना। अक्सर हम सोचते हैं कि बात करने वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, पर असल में सुनने वाला दिल जीत लेता है। लेल कहती हैं, अगर आप लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो पहले उन्हें सुनिए, सच में सुनिए। सुनते वक्त अपनी आंखों से कनेक्शन बनाए रखिए, बीच बीच में सिर हिलाइए, और सबसे जरूरी, बीच में टोकिए मत। जब सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका मन खुल जाता है, और तब वो आपके साथ अपना असली रूप शेयर करने लगता है। अब एक और दिलचस्प चीज, नाम याद रखना। लील कहती हैं, किसी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे प्यारा शब्द होता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारा नाम याद रखें, क्योंकि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, हमारी पहचान है। तो अगली बार जब किसी से मिलें, उसका नाम दोहराइए, उससे बात करते समय उसका नाम लीजिए। अरे राजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यह छोटा सा शब्द सामने वाले को महसूस कराता है कि आप उसे नोटिस कर रहे हैं, उसे इज्जत दे रहे हैं। अब एक कहानी सुनिए। दिल्ली के एक सेल्समैन थे, अमित। वो बहुत मेहनती थे, लेकिन उन्हें क्लाइंट से डील पक्की करने में हमेशा मुश्किल होती थी। वो प्रोडक्ट अच्छे से समझाते थे, लेकिन लोग उनसे दोबारा बात करने से बचते थे। एक दिन उन्होंने हाउ टू टॉक टू एनीवन पढ़ी और सिर्फ 3 चीजें अपनाई: मुस्कुराना, नाम याद रखना और ध्यान से सुनना। 2 महीने में उनके क्लाइंट्स की संख्या 2 गुनी हो गई, क्योंकि अब लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, अमित पर भरोसा करते थे। और यही है इस किताब की असली ताकत। ये आपकी बात नहीं, आपकी प्रेजेंस बदल देती है। अब लेल एक और बात कहती हैं, हर कोई किसी को इम्प्रेस करना चाहता है, पर जो दूसरों को इम्पोर्टेंट महसूस कराता है, वही सच्चा विजेता होता है। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि उसकी बातें मायने रखती हैं, वो आपकी बातों में डूब जाता है। कभी कभी सिर्फ एक वाक्य किसी का पूरा दिन बदल सकता है। जैसे अगर कोई दोस्त आपकी मदद करता है और आप बस इतना कह दें, अगर तुम नहीं होते तो शायद ये काम मैं नहीं कर पाता। उस एक लाइन में कृतज्ञता है, जुड़ाव है, और दिल से दिल का रिश्ता है। अब आते हैं उस बात पर जो हर इंसान के अंदर छिपी है, और वो है डर। कई बार हम किसी से बात शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डर होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। कहीं हम बेवकूफ तो नहीं लगेंगे, कहीं वो हमें इग्नोर तो नहीं कर देगा। लेल कहती हैं, अगर आप सोचते रहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप कभी अपनी सच्ची आवाज नहीं निकाल पाएंगे। शुरुआत में थोड़ा डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए, हर कोई किसी न किसी चीज से घबराता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त, इस पहले हिस्से का सार यही है, लोगों से बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये दिलों का कनेक्शन है। मुस्कुराइए, ध्यान से सुनिए, नाम याद रखिए, और सामने वाले को महसूस कराइए कि वो मायने रखता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि लोग आपकी तरफ खींचने लगेंगे, आपके आसपास रहना पसंद करेंगे, क्योंकि अब आपकी बातों में जुड़ाव है, सच्चाई है और ऊर्जा है। कभी गौर किया है, कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में आते हैं तो वहां का माहौल बदल जाता है। लोग उनकी तरफ खींचने लगते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, जैसे उनके अंदर कोई चुंबक है। ऐसे लोग ज्यादा बोलते नहीं, पर जो बोलते हैं असर छोड़ जाते हैं। लेल लॉन्डिस कहती हैं, यह मैजिक कुछ और नहीं बल्कि सोशल चार्म है, एक ऐसा करिश्मा जो सीखा जा सकता है। ये करिश्मा जन्म से नहीं आता, इसे अभ्यास से पैदा किया जाता है, और जब आप इसे सीख लेते हैं तो दुनिया आपके लिए खुलने लगती है।
बॉस आपको नोटिस करता है, दोस्त आपकी बातें याद रखते हैं और अजनबी लोग भी आपसे बात करने में हिचकते नहीं। लील बताती हैं कि बातचीत शुरू करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। हमारे मन में हमेशा एक डर रहता है, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो, अगर उसे मेरी बात पसंद नहीं आई तो। लेकिन असली आत्मविश्वास वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है। तो आइए पहले सीखते हैं बातचीत की शुरुआत कैसे करें। वो कहती हैं, हर बातचीत एक चिंगारी से शुरू होती है, और वो चिंगारी है सवाल पूछना या छोटी सी टिप्पणी करना। उदाहरण के लिए, आप किसी पार्टी में हैं, कोई व्यक्ति अकेला खड़ा है, आप बस इतना कह सकते हैं, म्यूजिक काफी अच्छा है ना आज, या आपको भी इस इवेंट में कोई खास चीज पसंद आई। ये लाइनें छोटी हैं पर बहुत गहरी हैं, क्योंकि ये सामने वाले को आराम देती हैं। और जब इंसान आराम महसूस करता है तो बात करने में खुल जाता है। इसे द फर्स्ट वर्ड टेक्निक कहती हैं। यानी अगर आप बस एक शब्द, एक वाक्य भी बोल देते हैं जो माहौल को तोड़ दे, तो बर्फ पिघल जाती है। अब सोचिए, ट्रेन में सफर करते हुए या किसी से पहली बार मिलते हुए अगर आप थोड़ा सा मुस्कुराकर कहते हैं, काफी ट्रैफिक था आज, है ना, तो सामने वाला आपकी तरफ तुरंत पॉजिटिव भाव से देखेगा। असल में लोग बात करना चाहते हैं, बस उन्हें एक मौका चाहिए। आप वो पहला कदम उठाइए और देखिए, संवाद खुद ब खुद बहने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं रुचिकर बातचीत की ओर। लायल कहती हैं, हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, उसकी कहानी जाने। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, तो उन्हें अपने बारे में बोलने का मौका दीजिए। आपको बस इतना करना है कि ऐसे सवाल पूछें जो हाँ या ना पर खत्म न हो। जैसे, आपको इस प्रोफेशन में सबसे दिलचस्प क्या लगता है, या आपने ये काम शुरू कैसे किया। ऐसे सवाल इंसान को सोचने, मुस्कुराने और खुलने पर मजबूर करते हैं। और फिर बातचीत केवल शब्दों की अदला बदली नहीं रहती, वो दिल से दिल का रिश्ता बन जाती है। अब सोचिए, किसी कॉलेज फेस्ट में एक नया व्यक्ति आपके पास आता है और पूछता है, आप यहाँ पहली बार आए हैं या हर साल आते हैं। ये एक साधारण सवाल है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि इस सवाल में कोई दबाव नहीं है, बस अपनापन है। लील कहती हैं, लोग वो नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, वो याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो जब भी किसी से बात करें, अपने शब्दों में वार्मथ रखिए। थोड़ा अपनापन, थोड़ी दिलचस्पी और थोड़ा सम्मान। यही वो 3 चीजें हैं जो हर रिश्ते को मजबूत करती हैं। अब बात करते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट की, यानी लोगों पर अच्छा असर कैसे छोड़ा जाए। लील एक बहुत गहरी बात कहती हैं, लोग आपकी पहली 5 मिनट की ऊर्जा को याद रखते हैं, आपके शब्दों को नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी नए माहौल में जाते हैं, आपका चेहरा, आपकी चाल, आपकी आवाज, यही आपका परिचय है। तो जब आप किसी कमरे में जाएं, अपने अंदर यह सोच लेकर जाएं, मैं यहां किसी से कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। बस यही सोच आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वाइब्स को बदल देती है। आपका चेहरा आत्मविश्वास से भरा दिखता है, आपकी आवाज गूंजती है और लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। लील इसे कहती हैं, द योर इम्पॉर्टेंट वाइब। इसका मतलब है, जब भी किसी से बात करें, उसे महसूस कराएं कि वो मायने रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग में हैं और किसी ने अच्छा आइडिया दिया है, तो बस इतना कह दीजिए, ये पॉइंट बहुत शानदार था। अगर कोई आपकी बात से सहमत है, तो मुस्कुराकर कहिए, बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। ये छोटे छोटे इशारे सामने वाले के दिल में जगह बना देते हैं, क्योंकि हर इंसान सम्मान चाहता है, और जब आप वो सम्मान देते हैं, आप खुद अमर हो जाते हैं उनकी यादों में। अब आते हैं उस रहस्य पर जो लोगों को आकर्षित करने की असली कुंजी है, मिरर टेक्निक। लायल कहती हैं, अगर आप सामने वाले के भाव, उसकी ऊर्जा, उसके टोन को हल्के हल्के कॉपी करते हैं, तो आपका दिमाग और उसका दिमाग सिंक हो जाते हैं। इसे कहते हैं मिररिंग साइकोलॉजी। जब 2 इंसान एक जैसी बॉडी लैंग्वेज में आते हैं, उनके बीच एक अनकहा जुड़ाव बनता है।
वो सबकॉन्शियसली सोचने लगते हैं कि ये इंसान मेरे जैसा है। आपने देखा होगा, जब दो दोस्त किसी बात पर हंसते हैं तो उनकी हरकतें, उनकी आवाजें भी एक जैसी हो जाती हैं। यही है असली कनेक्शन और यही मिररिंग की ताकत है। लेल कहती हैं, बातचीत का सबसे सुंदर पल वो होता है जब दोनों लोग एक ही वाइब्रेशन पर होते हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई दबाव, बस एक प्रवाह, एक समझ। तो जब भी आप किसी से बात करें, सामने वाले की ऊर्जा महसूस करें और उसी लेवल पर अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज को ढालें। आप देखेंगे बातचीत में जादू उतर आएगा। अब बात करते हैं हास्य यानी ह्यूमर की, क्योंकि अगर आपकी बातों में हल्की सी मुस्कान है तो लोग आपकी याद को लंबे समय तक संजोए रखते हैं। लेल कहती हैं, जो इंसान दूसरों को हंसा सकता है वो उनके दिल तक पहुंच सकता है। लेकिन यहां एक बात जरूरी है, हास्य का मतलब मजाक उड़ाना नहीं होता, बल्कि ऐसा हंसी मजाक जो माहौल को हल्का करे, जो सामने वाले को अच्छा महसूस कराए। जैसे अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए तो खुद पर हल्का मजाक कर लीजिए, अरे देखो मैं तो अपनी ही बात भूल गया। इससे सामने वाला भी सहज महसूस करेगा और माहौल खुल जाएगा। लेल कहती हैं कि बातचीत में थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी यानी इंसानियत दिखाना भी जरूरी है। कभी कभी लोग उन पर भरोसा करते हैं जो परफेक्ट नहीं होते, बल्कि जो अपने इम्परफेक्शंस के साथ भी आत्मविश्वास से जीते हैं। तो खुद को बहुत सख्त या परफेक्ट दिखाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि रियल रहिए। लोग उस इंसान से प्यार करते हैं जो सच्चा लगता है, न कि जो सुपर हीरो बनकर दिखता है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो बातचीत को जिंदा रखती है, एनर्जी ट्रांसफर। लेल कहती हैं, आपकी ऊर्जा ही आपकी पहचान है। अगर आपकी आवाज में जोश है, आपकी आंखों में चमक है, तो सामने वाला आपकी बातों से प्रेरित होता है। आपको याद होगा, जब कोई इंसान पूरे जोश से बात करता है तो कमरे की हवा तक बदल जाती है, और जब कोई थका हुआ सुस्त स्वर में बात करता है तो बातचीत भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए हर बातचीत से पहले अपने अंदर एक बात दोहराइए, मैं ऊर्जा हूं, मैं प्रेरणा हूं। यह सोच ही आपकी टोन, आपकी आवाज और आपके इंप्रेशन को बदल देगी। अब जरा कल्पना कीजिए, आप किसी इंटरव्यू में हैं, सवाल पूछा गया और आप मुस्कुराकर कहते हैं, थैंक यू, यह बहुत दिलचस्प सवाल है। फिर आप अपने अनुभव को जोड़ते हुए आत्मविश्वास से जवाब देते हैं। आपकी आवाज में दृढ़ता है, आपके चेहरे पर शांति। बस यही है वो पल जहां शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा बोलती है। लेल इस किताब में हमें बार बार याद दिलाती हैं, हर बातचीत एक रिश्ता बन सकती है अगर आप दिल से बोलें। लोग आपको भूल सकते हैं, पर वो एहसास नहीं भूलते जो आपने उन्हें दिया था। तो दोस्त, इस दूसरे हिस्से का सार यही है, बातचीत की शुरुआत छोटी रखें पर दिल बड़ा रखिए। लोगों को बोलने का मौका दीजिए, उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए और अपनी मुस्कान को हथियार बनाइए। धीरे धीरे आपकी बातों में वो जादू आ जाएगा जिससे लोग आपको सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। जिंदगी में हर किसी को समझना आसान नहीं होता। कुछ लोग मीठे बोलते हैं तो कुछ सीधे शब्दों में काट देते हैं, कुछ मुस्कुराकर दिल जीत लेते हैं तो कुछ अपनी अकड़ से माहौल बिगाड़ देते हैं। लेकिन अगर आप सच में लोगों से जुड़ने की कला सीख लेते हैं तो आप हर तरह के इंसान से संभाल कर संतुलित ढंग से बात कर सकते हैं। लील कहती हैं, बात करने का असली हुनर आसान लोगों से नहीं, मुश्किल लोगों से निपटने में झलकता है। अब सोचिए, कोई आपको अचानक टोक देता है या किसी मीटिंग में आपकी बात काट देता है। उस पल आपको गुस्सा आता है, दिल में जलन होती है। लेकिन अगर आप उसी वक्त मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा पॉइंट है, मैं उसी बात पर आ ही रहा था, तो आप अपनी इज्जत भी बचाते हैं और माहौल भी संभाल लेते हैं। यानी रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। यही है एक सफल कम्युनिकेटर की पहचान। लील समझाती हैं कि लोगों के व्यवहार के पीछे हमेशा कोई न कोई भावना छिपी होती है। कोई इंसान रूखा बोलता है क्योंकि वो खुद असुरक्षित महसूस करता है। कोई ज्यादा बोलता है क्योंकि उसे सुने जाने की भूख होती है। कोई आपको इग्नोर करता है क्योंकि शायद उसे खुद भरोसे की कमी है।
तो जब आप इन चीजों को समझने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर बातचीत सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं बल्कि भावनाओं का खेल है। लेयल कहती हैं, लोग वो याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, वो याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो अगर कोई रूखेपन से बात करे तो अपने भीतर की गर्मजोशी से जवाब दीजिए। अगर कोई आपको इग्नोर करे तो मुस्कुराकर अपनी विनम्रता दिखाइए, क्योंकि यही आपका असली चरित्र है। अब आते हैं सोशल कॉन्फिडेंस पर। कई लोग बहुत समझदार होते हैं लेकिन लोगों के बीच जाकर घबरा जाते हैं। उनका दिल तेज धड़कने लगता है, जुबान सूख जाती है और दिमाग खाली हो जाता है। ऐसे में वो सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा। लेल कहती हैं, कॉन्फिडेंस जन्मजात नहीं होता, उसे तैयार किया जाता है। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, जैसे हर दिन एक नए व्यक्ति से छोटी सी बात शुरू करें, तो धीरे धीरे वो डर कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बनता है और प्रैक्टिस का मतलब है एक्शन, सिर्फ सोच नहीं। लेल बताती हैं कि लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है समानता ढूंढना, क्योंकि इंसान अपने जैसे लोगों की तरफ खिंचता है। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ कॉमन ढूंढें, शौक, जगह, अनुभव या कोई हल्की सी पसंद। जैसे कोई कहे कि उसे क्रिकेट पसंद है तो आप कह सकते हैं, अरे मुझे भी विराट कोहली की कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है। बस एक शब्द में आप दोनों के बीच एक पुल बन गया। अब वो बात आगे बढ़ेगी और रिश्ता गहराएगा। लिली से कहती हैं, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। वो कहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें तो पहले उन्हें महसूस कराएं कि आप उन्हें समझते हैं। यह एम्पैथी का असली रूप है। एम्पैथी यानी सामने वाले की भावनाओं को समझना, उनके नजरिए से चीजों को देखना। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनकर कहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूं कि ऐसा महसूस करना कितना मुश्किल होता होगा, तो सामने वाला तुरंत आपसे जुड़ जाता है। अब जरा सोचिए, किसी रिश्ते में, किसी दोस्ती में या किसी बातचीत में अगर सामने वाला महसूस करे कि आप उसे समझते हैं, तो क्या वो आपसे दूरी रखेगा? नहीं, वो खुल जाएगा और वहीं से जुड़ाव की असली शुरुआत होती है। अब लेल एक और बेहद जरूरी चीज समझाती हैं, साइलेंट पावर। वो कहती हैं, हर समय बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। जब आप किसी को बोलने का पूरा मौका देते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे महत्व देते हैं, और जब आप जवाब देने से पहले एक सेकंड रुकते हैं तो आपकी बात में वजन बढ़ जाता है। कई बार लोग बिना रुके बोलते हैं ताकि सामने वाला उन्हें इंटेलिजेंट समझे, पर असल बुद्धिमानी वहीं दिखती है जहां आप बोलने से पहले सोचते हैं। तो बातचीत में ठहराव लाइए, एक पल रुकिए, सांस लीजिए और फिर बोलिए। आपकी हर बात असरदार लगेगी। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट की। लेल कहती हैं, हर इंसान इज्जत चाहता है और वो आपको तब पसंद करेगा जब उसे आपकी बातों में वो इज्जत महसूस होगी। इसलिए कभी किसी की बात को काटिए मत, कभी बीच में हंसकर उसकी बात को हल्का मत कीजिए। अगर आप सहमत नहीं हैं तो भी आदर बनाए रखिए। जैसे, मैं आपकी बात समझता हूं लेकिन मेरा अनुभव थोड़ा अलग रहा है। इस तरह आप असहमति भी दिखाते हैं लेकिन बिना किसी कटुता के। अब लेल हमें एक और जरूरी ट्रिक बताती हैं, कॉम्प्लीमेंट स्मार्टली। क्योंकि हर कोई तारीफ सुनना पसंद करता है, पर बनावटी तारीफ उल्टा असर करती है। तो अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। जैसे, आपका बोलने का तरीका बहुत शांत और आत्मविश्वास भरा है, या आप हर बार बात को इतने सरल शब्दों में समझाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। ये बातें व्यक्ति को खुश ही नहीं करती बल्कि उसे प्रेरित भी करती हैं। लील कहती हैं, हर बातचीत में थोड़ा सा वाव मोमेंट डालिए। वो छोटा सा पल जहां सामने वाला मुस्कुरा दे या कहे, वाह ये बात तो दिल छू गई। ऐसे पलों से रिश्ते गहरे होते हैं। अब बात करते हैं डिफिकल्ट पीपल की। ऐसे लोग जो हमेशा नकारात्मक होते हैं, शिकायत करते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेल कहती हैं, इन लोगों से बचना नहीं, संभलना सीखिए। अगर कोई लगातार शिकायत कर रहा है तो शांत रहिए। अगर कोई गलत बोलता है तो उसमें उलझिए मत, बस हल्के शब्दों में कह दीजिए,
मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे इसे थोड़े अलग तरीके से देखना पसंद है। याद रखिए, जब आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो सामने वाला अपना हथियार खो देता है। अब चलिए एक और शक्तिशाली बात पर आते हैं, आई कांटेक्ट। लील कहती हैं, आंखों से कही गई बातें शब्दों से कहीं ज्यादा असर करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, न बहुत ज्यादा देखिए, न बहुत कम। आंखों में वो नरमी, वो सच्चाई रखिए जिससे लगे कि आप सामने वाले को समझना चाहते हैं, न कि उसे जज करना। जब आपकी आंखों में ईमानदारी होती है तो सामने वाला अपने आप खुलने लगता है। अब एक कहानी सुनिए। मुंबई की एक युवा लड़की निशा अपने ऑफिस में बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन लोग उसे बहुत रिजर्व कहते थे। वो कम बोलती थी और लोगों से दूरी बनाए रखती थी। फिर उसने लेइल की किताब पढ़ी और सीखा, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें तो पहले उन्हें अपना दिल दिखाइए। उसने बस 3 चीजें बदलीं, मुस्कुराना, आंखों में आत्मीयता लाना और दूसरों की बातें सुनना। 6 महीनों में वही लड़की, जिसे लोग रिजर्व कहते थे, अब कंपनी की सबसे पसंदीदा टीम मेंबर बन गई, क्योंकि लोगों को अब उसमें कनेक्शन दिखने लगा। लेइल कहती हैं, जब आप अपनी अंदर की दीवारें गिराते हैं तो रिश्तों की नई दुनिया बनती है। कई बार हम इतने गार्डेड रहते हैं कि किसी को अंदर आने ही नहीं देते, लेकिन जब आप सच्चे दिल से जुड़ने लगते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं। इस तीसरे हिस्से का सार यही है, हर बातचीत में सच्चाई, सम्मान और समझ रखिए। लोगों से सिर्फ जुड़िए नहीं, उन्हें महसूस कराइए कि वो मायने रखते हैं। कभी शब्दों से नहीं, भावनाओं से बात कीजिए। और याद रखिए, महान वक्ता वो नहीं जो सबको चुप करा दे, बल्कि वो है जो सबको बोलने पर मजबूर कर दे। दोस्त, अब हम उस अंतिम अध्याय पर हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हर मुलाकात, हर बातचीत, हर रिश्ता स्थायी और असरदार बनाए। लेइल कहती हैं, बातचीत सिर्फ शुरुआत है, उसका असली जादू तब आता है जब आप उसे कायम रखते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग पहली बार मिलते ही आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन समय के साथ लोग उनसे दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कनेक्शन को निभाने की कला नहीं सीखी। तो आइए जानते हैं वो रहस्य, कंसिस्टेंसी और फॉलोअप का। लेइल कहती हैं, जब भी आप किसी से जुड़ते हैं तो बातचीत के बाद एक छोटा सा फॉलोअप करें। एक मैसेज, एक कॉल या बस एक स्माइल। मान लीजिए आपने किसी इवेंट में नए दोस्त बनाए। अगर आप बस मिले और चले गए तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर अगले दिन आप कहते हैं, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपकी बातें मुझे प्रेरित कर रही हैं, तो ये छोटा कदम बड़ा असर डालता है। लोग आपकी ईमानदारी और अप्रोच को याद रखते हैं, और यही नेटवर्किंग की असली ताकत है। अब बात करते हैं स्मॉल टॉक की। कई लोग कहते हैं, मुझे स्मॉल टॉक पसंद नहीं। लॉन्डेस इसे कला मानती हैं, क्योंकि छोटी बातचीत बड़े रिश्तों की नींव होती है। स्मॉल टॉक का मतलब सिर्फ मौसम या ट्रैफिक की बातें नहीं है, ये वो पुल है जो 2 दिलों को जोड़ता है। आप बस पूछ सकते हैं, आपका दिन कैसा रहा, या आज का काम कैसे गया। लेकिन अगर आप उस सवाल में थोड़ी जेन्युइन क्यूरियोसिटी डाल दें तो सामने वाला खुल जाता है और आपकी बातचीत मीनिंगफुल बन जाती है। लील हमें स्टोरी टेलिंग की ताकत भी सिखाती हैं, क्योंकि लोग हमेशा आंकड़ों या फेक जानकारी से ज्यादा कहानी से जुड़ते हैं। आपकी बात में कहानी हो तो लोग उसे सुनकर सोचते हैं, महसूस करते हैं और याद रखते हैं। जैसे कोई आपको अपनी नौकरी की पहली सफलता की कहानी बताए, उसमें स्ट्रगल, सीख और थोड़ी ह्यूमर हो, तो आप उसके साथ खुद को जोड़ते हैं, उसका अनुभव अपने दिल में उतारते हैं। यही है रिश्तों को मजबूत बनाने का तरीका। अब लील एक और महत्वपूर्ण ट्रिक बताती हैं, नेम ड्रॉपिंग और पर्सनल टच। जब भी आप किसी को पहचानते हैं, उसका नाम लें, लेकिन बस नाम नहीं, छोटे पर्सनल डिटेल्स को याद रखकर चर्चा में लाएं। जैसे, रवि जी, आपने पिछली बार जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसकी रिपोर्ट बहुत असरदार थी। बस इतनी छोटी बात, लेकिन सामने वाला महसूस करता है कि आपने उसे ध्यान से सुना और याद रखा। और यही वो चीज है जो रिश्तों को स्थायी बनाती है। लेइल यह भी बताती हैं कि अपनी पसंदीदा बातें दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि लोग उन इंसानों से जुड़ना पसंद करते हैं जिनकी दुनिया रोचक है,
अपने एक्सपीरियंसेस, पसंद और विचार साझा करें, लेकिन किसी भी तरह के दबाव या दिखावे के बिना। आपकी सच्चाई और ऑथेंटिसिटी लोगों को आपकी तरफ खींचती है। अब बात करते हैं नेटवर्किंग सीक्रेट्स की। लेल कहती हैं, हर मुलाकात को अवसर समझिए। हर बार जब आप किसी से मिलते हैं तो सिर्फ स्मॉल टॉक नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए वैल्यू क्रिएट करने की सोच रखें। मान लीजिए कोई आपको अपने बिजनेस के लिए टिप्स मांगता है। अगर आप दिल से मदद करते हैं, भले ही छोटा सा जेस्चर हो, तो अगले समय वही इंसान आपकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा। यही है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग। लिल एक और बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट बताती हैं, द एक्सक्लूसिव फीलिंग। लोग चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल महसूस किया जाए। जब आप किसी से बात करें तो ऐसा एहसास दिलाएं कि ये बातचीत सिर्फ उनके लिए है। आपकी आंखों में फोकस, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वार्मथ, सब सामने वाले को बताता है कि वो महत्वपूर्ण है, और यही एहसास लोगों को आपके आसपास खींचता है। अब लेल कहती हैं, कॉम्प्लीमेंटिंग एंड अप्रिशिएटिंग जेन्युइनली। हर इंसान को इज्जत और अप्रिशिएशन चाहिए, लेकिन ध्यान रहे तारीफ बनावटी ना हो। जैसे, आपकी योजना इतनी अच्छी है, मुझे आपकी रणनीति देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला। सिर्फ शब्द नहीं, दिल से अप्रिशिएशन होनी चाहिए, और यही रिश्ता बनाती है। दोस्त, अब हम आते हैं कॉन्वर्सेशन फ्लो की ओर। लील कहती हैं, बातचीत में रिदम और एनर्जी बहुत जरूरी है। मतलब, ना बहुत धीमी ना बहुत तेज, बस नेचुरल फ्लो के साथ। थोड़ा पॉज लें, सुने और फिर बोलें। पॉज, ये वो मैजिक है जो आपकी बातों में वेट देता है। और जब आप किसी कहानी या विचार को शेयर करते हैं तो पॉजेस के बीच में सामने वाला सोचता है, महसूस करता है, जुड़ता है। अब एक और मजेदार ट्रिक, यूजिंग ह्यूमर स्मार्टली। लील कहती हैं कि हंसी सबसे बड़ा सोशल लुब्रिकेंट है, लेकिन याद रखें, ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग या लाइट हार्टेड हो, कभी भी सामने वाले को नीचा दिखाने वाला नहीं। एक अच्छा एग्जाम्पल, अगर कोई गलती करता है, आप हंसकर कहें, अरे मैंने भी यही किया था, और सोचिए क्या हुआ था। ये छोटे छोटे हास्य पल रिश्तों को मजबूत करते हैं। अब बात करते हैं बिल्डिंग अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। लील कहती हैं, आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ आपके वर्ड्स से नहीं बनती, बल्कि आपकी एनर्जी, वार्मथ और कॉन्फिडेंस से बनती है। हर इंसान चाहता है कि उसके आसपास पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोग हों। अगर आप ऐसे इंसान बनते हैं जो अपने वर्ड्स, एक्शंस और जेस्चर्स से पॉजिटिविटी फैलाते हैं, तो लोग आपकी तरफ नेचुरली खींचते हैं। लेल हमें याद दिलाती हैं, प्रेजेंस इज पावर। किसी भी बातचीत में फुली प्रेजेंट रहना ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। फोन मत देखिए, किसी और चीज में मत खोइए, बस सामने वाले पर ध्यान दीजिए। प्रेजेंस, रिस्पेक्ट प्लस अटेंशन प्लस कनेक्शन, और यही वो फॉर्मूला है जो हर बातचीत को यादगार बनाता है। अब एक छोटी सी कहानी। एक बिजनेस मीटिंग में अजय नाम का व्यक्ति था। वो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। फिर उसने सीख लिया, हर मुलाकात में मुस्कुराइए, आंखों में वार्मथ रखें, लोगों की बातें ध्यान से सुनें और छोटे पर्सनल टचेस डालें। 6 महीने में वही अजय, जिनके लिए लोग इंडिफरेंट थे, अब लोगों का फेवरेट बन गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रेजेंस और कनेक्शन की कला सीख ली थी। दोस्त, किताब का अंतिम संदेश यही है, लोगों से बात करना एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे जेस्चर्स और जेन्युइन क्यूरियोसिटी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेल कहती हैं, हर मुलाकात, हर बातचीत एक अपॉर्चुनिटी है नए दोस्त बनाने की, नए रिश्ते जोड़ने की और अपने करियर को ऊंचाई देने की। तो याद रखिए, मुस्कान से शुरुआत करें, नाम याद रखें, सुने, समझें और सामने वाले को स्पेशल महसूस कराएं। ह्यूमर और एम्पैथी का इस्तेमाल करें। कंसिस्टेंसी और फॉलोअप के साथ रिश्तों को बनाए रखें और हर बातचीत में अपनी पॉजिटिव एनर्जी और प्रेजेंस छोड़ें। अगर आप ये सब अपनाते हैं तो आप सिर्फ बात करने वाले नहीं, वो इंसान बन जाएंगे जिसे लोग याद रखेंगे, पसंद करेंगे और आपके साथ रहना चाहेंगे। और यही है हाउ टू टॉक टू एनीवन का सार। छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे जेस्चर्स, लेकिन बड़ा असर। याद रखिए,
आपकी बातचीत आपकी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है। छोटे बदलाव, थोड़ी प्रैक्टिस और जेन्युइन एटीट्यूड से आप अपने आसपास की दुनिया बदल सकते हैं। आज से ही शुरुआत कीजिए। मुस्कुराइए, सुनिए, ध्यान दीजिए और लोगों को स्पेशल महसूस कराइए, क्योंकि यही वह जादू है जो आपके जीवन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। इस किताब का एक अंतिम मोटिवेशनल संदेश, हर इंसान में यह क्षमता है कि वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अपने वर्ड्स, जेस्चर्स और एनर्जी से प्रेरणा बन सके। आज ही अपनी आदतें बदलिए, अपनी बातचीत को बेहतर बनाइए और अपनी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाइए। धन्यवाद दोस्त।